जमशेदपुर के आम बगान मैदान में बहुजन अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण रैली में शामिल हुए, जहां सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं बहुजन अधिकार मोर्चा के सदस्य मौजूद थे। इस सभा में अल्पसंख्यक के साथ गरीब तबके के लोग शामिल हुए। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि अब तक दलित, आदिवासी और नीचे तबके के लोगों को इस सरकार ने धोखा दिया है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है, इसलिए लोगों को जगाने और अपनी बातों को रखने यहाँ आया हूँ। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना पहले भी होती थी और अब भी हो रही है, इसका जवाब झारखंड सरकार को देना होगा। इस रैली में मौलाना सज्जाद नोमानी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि जो अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं या दलित हैं, उनके अधिकारों के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। आपको फौरी तौर पर उनकी आवाज़ पर एकजुट होना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए, इसलिए कि अधिकार के हुकूक बताए जाते हैं, यहाँ हरियाली के हुकूक बताए जाते हैं, पेड़ पौधों के हुकूक बताए जाते हैं, और उस पीरियड में जबकि कोई इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता, जंग के आलम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, आपका ये हुक्म है कि जंग के वक्त भी आप जो है हरियाली को, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को यकीन कामिल हो कि उसका आखिरी वक्त है और मरने से कब्ल वो एक पौधा समाप्त नहीं होगा, तब तक आप अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ोगे। चलो अपनी अपनी कुर्सियों पे वापस। मेरा अनुभव है, मुझे पता है ना, तुम लोग मेरे जाने के बाद इधर उधर हो जाते हो, तो ये फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा जो भाई हमसे उम्मीद करके बैठे। चलो वापस अपनी कुर्सियों पे। अगर मेरी फ्लाइट छूटी तो झारखंड के साथियों याद रखना, भीम आर्मी के, फिर बुलाते रहना, नहीं आऊंगा, फिर तभी आऊंगा जब कोई मुसीबत होगी। बैठो अपनी अपनी चेयर पे जाके, चलो वापस चलो, जल्दी तेजी से चलो। इनके अध्यक्ष चलो, बीच में जाके कहो उनको कि वो वहां रहे, जल्दी जाओ। बहुत शुक्रिया। सभी इंसान बराबर है, सभी बराबरी के हकदार हैं, सभी इंसाफ के हकदार हैं, सभी आजादी के हकदार हैं, सभी भाईचारा के हकदार हैं। कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, और इसी बराबरी, इक्वलिटी, जस्टिस और इंसाफ से आज भी इंसानों को महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। आज भी एक साजिश रची जा रही है कि मनुस्मृति का निजाम नाफिज किया जाए, और इसके लिए आज की तारीख में मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े टीवी चैनल, उसके एंकर, बल्कि यूट्यूबर और जर्नलिस्ट भी इंसानों में तफरीक करने की कोशिश करते हैं, इंसानों को बांटने की कोशिश करते हैं। एक तरफ उनका वो नजरिया दिखाते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको उसी बुनियाद पर जब मारा जाता है, सताया जाता है, तो उनकी खबरों को नहीं दिखाया जाता। रोजाना हिंदुस्तान में कहीं न कहीं किसी दलित को घोड़ा पर सवार होकर बारात जाने की वजह से मारा जाता है। दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले दुल्हा को यह हक नहीं दिया जाता है कि वो घोड़ा पर सवार होकर अपनी शादी कर सके। दलित समाज से ताल्लुक रखने वालों को यह हक नहीं दिया जाता है कि वो मंदिर में जाकर पूजा कर सके। दलितों को यह हक आज भी नहीं दिया जाता है कि उसकी बारात, उसका काफिला किसी ऐसी बस्ती से गुजर जाए जहां ब्राह्मण रहते हो, जहां पर कास्ट के लोग रहते हो, उनसे महरूम कर दिया जाता है। और ये टीवी चैनल वाले इन खबरों को नहीं दिखाते हैं, इनको स्पेस नहीं देते हैं, इनको जगह नहीं देते हैं। क्यों? इस वजह से कि अगर इन खबरों को जगह मिल गई तो आप बेदार हो जाएंगे, दलित जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है, उन पर अत्याचार क्या हो रहा है, उन पर जुल्म कितना हो रहा है। दूसरी तरफ जब मुसलमानों पर जुल्म होता है या मुसलमानों का कोई मामला होता है तो उसकी नेगेटिव खबरें टीवी ताकि ये मैसेज दिया जा सके। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।